नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो आपका शहर आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे सागर, घनसौर और बालोद की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर की, जहां तीतरपानी गौशाला में गायों की स्थिति चिंताजनक हो गई है। तो देवरी विकासखंड की तीतरपानी गौशाला में गायों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, जहां एक ओर गौवंश के संरक्षण के लिए सरकार गौशालाओं का निर्माण करवा रही है, तो वहीं दूसरी ओर गौशाला में गायों की सही देखभाल नहीं की जा रही है। जब अनादि टीवी की टीम ने गौशाला का निरीक्षण किया तो उसमें खुलासा हुआ कि गौशाला में गायों को सूखा भूसा और सोयाबीन के डंठल खिलाए जा रहे हैं, जिसके कारण गायों का स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा है। बताते चलें कि गौशाला में ना तो साफ सफाई की व्यवस्था है और ना ही कोई कर्मचारी को गौशाला में तैनात किया गया है। कभी कभी तो गौशाला में ताला भी दिख जाता है, ताला डाल दिया जाता है और संचालक अपने निजी कामों में व्यस्त रहते हैं। इसी कारण गायों को ना तो मिल पा रहा है और ना ही साफ पानी। गौवंश गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस गंभीर मामले में अब तक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पशुपालन विभाग के डॉक्टर का क्या कुछ कहना है इस मामले पर, सुनिए। आपके अंडर में कितनी गौशालाएं आती हैं? हमारे अंडर में 3 है। हम लोग गए थे तीतरपानी पंचायत में, गौशाला है वहाँ पे बहुत सारी अनियमितताएं हैं सर, इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, 14 तारीख को हमने गौशाला का दौरा किया था जी। और जो पशु बीमार थे उनका इलाज किया। और जो पानी आने की समस्या है वहाँ पर परमानेंट समस्या है वो, तो उसके लिए उनको बताया भी था कि भाई साफ़ सफाई रखें और चूने ऊने का छिड़काव करें और टंकी में चूने का पुताई करें, लेकिन उन्होंने अगर नहीं किया सुधार तो आगे कार्रवाई की जाएगी। तो रहता के है लिए क्या? उनके पास भूसा है, दिन में शायद वो बाहर चराने ले जाते हैं और नियमानुसार उनको पशु आहार देना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं दे रहे हैं तो फिर आगे कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। पशु आहार में मैंने एक बनाया पशु आहार आता है, वो कम से कम देना चाहिए उनको, आधा किलो 1 किलो जो भी बजट में आए देना चाहिए। लेकिन ये तो कुछ मिल ही नहीं रहा वहाँ पे। नहीं है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी एसएन पटेल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। एसएन, कहा जा रहा है जो गौशाला है उसमें गायों की जो दुर्दशा है बहुत दयनीय है, निंदनीय हो गई है। वजह क्या है, आखिर क्यों इनकी देखभाल नहीं हो पा रही है? गाय जिन्हें हम माता कहकर पुकारते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, दिखावा तो कई बार किया जाता है कि गाय हमारी माता है, उनको माँ का स्थान दिया गया है, उनमें 36 देवी देवता विराजते हैं, कई तरह की गाय माता को उपाधि दी जाती है, उन्हें पूजनीय कहा जाता है, लेकिन फिर क्यों उनकी ऐसी दुर्दशा होती है? जी बिल्कुल नैन्सी, हम बता दें आपको, ये सागर जिले का जो देवरी विधानसभा है और उसमें तीतरपानी की जो गौशाला संचालित हो रही है वो जंगल से सटे हुए इलाके में गौशाला संचालित हो रही है और वहाँ काफी अनियमितताएं देखने को मिली है। अगर हम बात करें पानी की तो गायों के लिए वहाँ पर साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा है। जो गन्ना के छिलके रहते हैं उन छिलकों के लिए खिलाया जा रहा है और जो सोयाबीन के डंठल रहते हैं उनके उसको खिलाया जा रहा है। और वहाँ कागजों में 103 गाय उस गौशाला में संचालित हो रही हैं और लगभग में वहाँ पर स्थानीय, जब हमने देखा ग्राउंड में जब गाय चर रही थी वहाँ डंठल, तो वहाँ सिर्फ में 50 से 60 गाय ही नजर आ रही थी। तो इसके लिए जो आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह है उसके लिए ये संचालित कर रहे हैं और वहां पर ना तो कोई चौकीदार मिला, ना वहां समूह की महिलाएं मिली। हमने उनसे प्रयास किया लेकिन उन लोगों ने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार किया है। हालांकि वहां के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ने बताया कि हम 14 तारीख को गए थे और वहां पर हमने मॉनिटरिंग की थी और वहां का हालचाल देखा था, तो उन्होंने हालांकि निर्देशित किया था समूह संचालकों महिलाओं के लिए कि यहाँ व्यवस्था के लिए दुरुस्त करें और सफाई रखें और जो मीनू है मीनू के हिसाब से गायों को भोजन प्रदान कराएं। जी नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि जो रोड मैप है, जो एक गौशाला में गायों को क्या भोजन मिलेगा,
उसको लेकर पूरा प्लान बनाया गया है, लेकिन उसके बाद भी उस प्लान को धरातल पर नहीं उतारा जा रहा है। अगर इस मामले की हम बात करें, चूंकि जो आप कह रहे हैं, जो तस्वीरें भी सामने आई हैं कि जो गौशाला है उसमें गायों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है, तो क्या जिम्मेदारों तक ये मामला पहुंचा है? क्या उन्हें इस बात की भनक है कि गौशाला में गायों की क्या स्थिति है? उन्हें ना भोजन मिल पा रहा है, ना उन्हें साफ पानी मिल पा रहा है। अधिकारी भी जो वहां पर उन्हें उस गौशाला में तैनात किए गए हैं, जो कर्मचारी वहां पर तैनात किए गए हैं गौ माता की देखभाल के लिए, वो भी नदारद रहते हैं। जी बिल्कुल नैन्सी, देखिए अधिकारियों की अगर हम बात करें तो उसमें मेन भूमिका पंचायत विभाग की होती है। जो वहाँ के जनपद सीओ हैं वो होते हैं, एसडीएम होते हैं और साथ में अन्य विभाग होते हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग होती है। हालांकि हमको ऐसा लगता है वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार से अधिकारी नहीं पहुंचता है, और वहां अगर अधिकारी पहुंचते तो ये दुर्दशा वहां पर गाय माता की नहीं होती जो वहां देखने को मिली है। और जिले की जो गौशाला है वहां भी हालांकि कुछ गौशालाओं में यही स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई सुधार नहीं हो रहा है। जी नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि अधिकारियों को भी मामले की भनक है, लेकिन उसके बावजूद गौशाला की जो दुर्दशा है वो इसी प्रकार की बनी हुई है। कोई भी गौ माता की इस दयनीय स्थिति पर चिंतन नहीं कर रहा है और ना ही इसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। देखने वाली बात होगी अब ऐसा कि आखिरकार कब तक इस गौशाला पर जो जिम्मेदार हैं उनकी नजर जाती है और कब गौ माता इस दयनीय स्थिति से बाहर निकल पाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि तीतरपानी की गौशाला में जहां गायों की स्थिति बेहद दयनीय हो रही है, ना ही कुछ खाने की व्यवस्था वहां पर है, ना चारा गौ माता को पर्याप्त मिल पा रहा है, ना साफ पानी मिल पा रहा है, जिसके चलते जो वहां पर गाय हैं वो अधिकतर बीमार पड़ी रहती हैं और जो बाकी की अन्य गाय हैं उनकी स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। तो आपको बता दें कि गायों को सिर्फ खाने के नाम पर सूखा भूसा दिया जाता है। ये तीतरपानी गौशाला का नज़ारा है जहां पर कुछ ही गौ माता हैं, लेकिन वे भी काफ़ी दयनीय स्थिति में हैं। साफ तौर पर जो संचालक हैं उनकी लापरवाही उजागर होती है, चूंकि यहाँ पर जो कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं गौशाला में गायों की देखभाल के लिए, उनके चारे के लिए, उनके पीने की व्यवस्था करने के लिए, वो भी अक्सर नदारद रहते हैं। और चलिए अब बात करेंगे शिवनी के घनसौर की, जहां SCW कंपनी की मनमानी उजागर हुई है। तो शिवनी जिले के घनसौर विकासखंड के ग्राम बड़ौदा में SCW कंपनी ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की है। बता दें कि SCW कंपनी के जरिए पावर प्लांट स्थापित करने के लिए साल 2011 में 350 एकड़ जमीन खरीदी गई थी। इसके साथ ही गांव के किसानों को नौकरी और मुआवजा देने का वादा भी किया गया। कुछ समय बाद बड़ौदा ग्राम में कंपनी ने पावर प्लांट तो नहीं लगाया, लेकिन पावर प्लांट के नाम पर खरीदी जमीन को किसी अन्य कंपनी को बेच दिया, जिसके बाद गांव के किसानों सहित राजनीतिक दलों ने महापंचायत आयोजित की और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी विधायक दिनेश राय मुनमुन किसानों के साथ खड़े नजर आए और उन्होंने ये कहा है कि किसानों से पावर प्लांट लगाने के लिए जो जमीन खरीदी गई, या तो वहां पावर प्लांट लगाया जाए या किसानों की जमीन वापस की जाए। भाजपा विधायक ने और क्या कुछ कहा मामले पर, सुनिए। जहाँ तक बात है वह घनसौर का बड़ौदा प्लांट है, उसकी ज़मीनें जो किसानों से ली गई थी, यह कहकर उन लोगों ने, कंपनी वालों ने लिए थे कि हम यहाँ पर पावर प्लांट लगा रहे हैं और एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। अब पावर प्लांट कहते हैं उसमें लगा नहीं रहे हैं और वो ज़मीन किसी को, व्यक्ति विशेष को बेच रहा है जो खेती करने के लिए। तो कुल मिला के ये हुआ कि वहाँ के किसानों को ठगा गया। उन्होंने इस लोभ से भी सहमति दे दी है, ज़मीन उनको दे दिए कि हमारे घर से एक बेटे को नौकरी लग जाएगा, खेती की हमें आवश्यकता नहीं है, छोटे छोटे रकबे हम बेच दिए। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार को विशेष गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और किसानों की ज़मीनों को वापस होना चाहिए। किसी भी प्रकार का इस तरीके से इलीगल काम हो रहा है, इसमें मैं चाहता हूँ प्रशासन, जिला प्रशासन और प्रदेश प्रशासन को विशेष संज्ञान लेते हुए किसानों के हित में कोई ना कोई उचित कार्रवाई हो, ऐसी मेरी मांग भी है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे और अच्छे से इस जमीनी हकीकत को समझेंगे। सहयोगी अवधेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अवधेश, कहा जा रहा है कि यहाँ SCW कंपनी के द्वारा किसानों को ठगा गया है। विधायक खुद इस बात को स्वीकार रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार से वे भी यही विनती करेंगे कि जो कंपनी है उस पर कार्रवाई की जाए, किसानों को उनका हक दिया जाए, उनके साथ न्याय हो।
पूरे मामले को सबसे पहले समझते हैं, क्या ये पूरा मामला है? जी नैन्सी जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा आपसे कि यह जो पूरा मामला है यह वर्ष 2011 में शुरू हुआ था, जहां पर बड़ौदा ग्राम में घनसोर जनपद पंचायत के बड़ौदा ग्राम में किसानों की 350 एकड़ जमीन जो है SEW पावर प्लांट लगाने के नाम पर अधिग्रहित की गई थी। इस पूरे मामले में जो है कंपनी ने यह कहते हुए जमीन जो है नहीं लेने का निर्णय लिया था कि उनको कोल आवंटन नहीं हुआ और अब वो पावर प्लांट लगाने की स्थिति में नहीं है। मगर अब यह स्थिति है कि ना तो वह पावर प्लांट लग पा रहा है और ना ही किसानों की जमीन उन्हें वापस मिल पा रही है। कंपनी द्वारा एक दूसरी कंपनी VSS एग्रो को जो है इस कंपनी को बेच दिया गया, इस जमीनों को बेच दिया गया है, जिससे किसानों को भारी परेशानी हो रही है। जी नहीं, बिल्कुल, यानी कि जो कंपनी रखी है SEW, उसने अब किसी अन्य कंपनी को वो जमीन बेच दी है। किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों का अब क्या कहना है, उनकी क्या प्रमुख मांग है? क्योंकि अब तो विधायक भी किसानों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं, विधायक भी किसानों के साथ खड़े हैं, तो क्या संभावना है, क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा? जी नैन्सी जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा। अभी कुछ दिनों पहले जो है इस मामले को लेकर किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया था। जिला कलेक्टर से लेकर SDM से लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा था। इसके बाद से ही लगातार इस मामले में राजनीति होते आ रही है। अब जो है भाजपा विधायक दिनेश राय मुर्मू ने इस मोर्चे को संभाला है और वह जो है इस बात को लेकर आगे आए हैं कि या तो वहाँ बड़ौदा ग्राम में पावर प्लांट स्थापित होना चाहिए या फिर किसानों की जमीनों को वापस करना चाहिए, क्योंकि भूमि अधिग्रहण के तहत जो है सरकार ने कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके और किसानों की जमीनों को अधिग्रहित किया था, जिसके बाद किसान अपनी भूमि देने को तैयार हुए थे। अब जो है पावर प्लांट नहीं लगाया जा रहा है और उसके बाद पे जो है किसानों को खेती करने से भी दूसरी कंपनी रोक रही है। इससे जो है किसान भी परेशान है और लगातार शासन। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका अवधेश। और देखने वाली बात रहेगी कि आखिरकार किसानों को कब तक न्याय मिलता है और कंपनी पर कब तक कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।